हे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे बिगेस्ट फियर क्या है जिंदगी में, तो आप क्या कहोगे? ना इसके ऊपर देखो, मैक्सिमम लोग बोलेंगे शायद हाइट्स, ऊंचाई से गिर जाना, डूब जाना, स्पाइडर्स का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर। बट क्या आपको पता है, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस को सबसे ज्यादा डर लगता है एक सिचुएशन से। सिचुएशन जहां हम लोग कुछ गलत या कुछ ज्यादा ना बोल दे। एग्जाम्पल, आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि जब आप किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते होंगे तो आप लोगों को क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये चीज समझ में नहीं आती होगी और एकदम ऑकवर्ड सा सिचुएशन होता होगा। नर्वस सी स्माइल आप लोग एक दूसरे को देते होंगे और यही नहीं समझ पाते होंगे कि बोलना क्या है। राइट? आप लोग की ब्रीदिंग भी शायद थोड़ी अजीब सी हो जाती होगी, कुछ लोग तो शायद थोड़े बहुत पसीने भी निकलने लग जाते हैं ऐसे सिचुएशन को डील करते टाइम। वेल, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। पहले मेरे साथ भी ऐसी बहुत बार चीजें हुई है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैट्स के अकॉर्डिंग 264 मिलियन लोग सोशल एंजाइटी से सफर करते हैं। और ये चीज स्कूल कॉलेज टाइम पे शायद इतना इम्पैक्ट ना करे हमारी जिंदगी में, लेकिन उसके बाद कई बार ये जो सोशल एंजाइटी होती है वो लोगों को अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ने से बहुत ज्यादा रोकती है। सो अगर आप इस सोशल एंजाइटी को कम करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए काम का होगा। प्लस ये 5 चीजें अगर आपके साथ होती है, उसमें प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन चाहिए, तो भी गौर से इस वीडियो को जरूर देखना। फर्स्ट, सिचुएशन। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आता है कि किसी नए इंसान से, किसी लड़की से, किसी लड़के से कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें, तो आज के वीडियो में उसका भी आंसर आपको दूंगा। बात स्टार्ट हो गई है लेकिन फिर कंटिन्यू कैसे करा जाए, वो ऑकवर्ड क्वेश्चन, और बताइए इससे कैसे बचा जाए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, रैपो कैसे क्रिएट करें ताकि आप लोगों के बीच में इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो सके। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों से ऐसे बात कर सको कि उनका दिल जीत लो, अगर आप चाहते हो कि उनसे इमोशनल कनेक्शन बना सको, या फिर इन रैंडम आप जिससे चाहिए उससे अच्छे तरीके से बात कर पाओ, ये सारी चीजें अगर आप चाहते हो या इनमें से कोई एक चीज भी चाहते हो, तो इन वीडियो में इस सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और ये चीज के सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ निकोलस बूथमैन भाई की हेल्प से, जिन्होंने एक अच्छी बुक लिखी है, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स। उस बुक की बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? फर्स्ट 90 सेकंड्स। देखो, टाइटल के हिसाब से आपको ये तो गेस हो गया होगा कि 90 सेकंड्स में कैसे आप किसी को इंप्रेस कर सकते हो, उसके बारे में टॉपिक होने वाला है। बट 90 सेकंड्स ही क्यों? वेल, ऑथर बोलते हैं ना कि यूजुअली जो फर्स्ट 90 सेकंड्स होते हैं ना, उसमें ही जब इंसान आपसे मिलता है तो आपके बारे में वो एक सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन बना लेता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप 90 सेकंड्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि 90 सेकंड में लोग यूजुअली जज किस चीजों के बेसिस पे करते हैं? वेल, कुछ चीजें जिनके बेसिस पे लोग फर्स्ट इंप्रेशन अपना बनाते हैं वो होता है फर्स्ट, इंटेलिजेंस, कि आप कितने इंटेलिजेंट साउंड कर रहे हो या दिख रहे हो। सेकंड, आप कितने ट्रस्टवर्दी हो। थर्ड, आप कितने सक्सेसफुल दिख रहे हो। फोर्थ, आपका स्टेटस क्या है, और ऐसे टाइप की चीजें। फर्स्ट 90 सेकंड में जब इंप्रेशन बनता है तो कुछ चीजें बहुत प्रेडिक्टेबली होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान है जिसने ब्रांडेड लेबल कपड़े पहने हैं, ब्रांडेड शूज पहने हैं, तो सामने वाला जो इंसान है वो सबकॉन्शियसली अज्यूम कर लेगा कि आप सक्सेसफुल हो। इसके साथ साथ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक जो लोगों का थोड़ा राउंड फेस होता है और उनमें थोड़े बहुत फेमिनाइन फीचर्स होते हैं ना, उनका भी ट्रस्टवर्दीनेस लोगों को ज्यादा लगता है। जेंडर, हाइट, अट्रैक्टिवनेस, कलर, रेस, या फिर आपको ग्लासेस पहनना चाहिए कि नहीं, ये सारी चीजें कई बार हमारे कंट्रोल में इतना नहीं होती है। बट क्या आपको पता है, 2017 की टोरंटो की यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स को ना मल्टीपल टेड टॉक्स दिखाए गए थे, जिनमें स्टूडेंट्स को पूछा गया कि उनको कौन से स्पीकर सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तो उन्होंने उन लोगों को ही पसंद किया जो लोग अट्रैक्टिव दिख रहे थे, जिन्होंने आई ग्लासेस नहीं पहने थे और जिनका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा था। सिमिलरली 2007 में भी एक ब्रिटिश स्टडी करी गई थी, जिसमें पार्टिसिपेंट्स लोगों ने बताया कि जो लोग टैटू लगाते हैं ना, वो लोग ज्यादा एग्रेसिव दिखते हैं और लेस ट्रस्टेबल भी लगते हैं। ऐसी कई सारे रिजल्ट्स को जब एक साथ पढ़ा गया, रीड करा गया, तो उससे पता चला कि फर्स्ट इंप्रेशन कई बार लोग फिजिकल अपीयरेंसेस, इंटेलिजेंस, कलर, कास्ट, ये सब देख के भी बनाते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि ये सारी चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं है, तो करे क्या? क्या कोई सोल्यूशन है? वेल, ऑथर बोलता है हाँ, सोल्यूशन है। 5 स्टेप का इजी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से 90 सेकंड में आप लोगों को अट्रैक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है उसे इंक्रीज कर सकते हो। इनफैक्ट वो बोलते हैं 70% इंप्रूव हो सकती है वो चीज। क्या है वो? उसको ही देखते हैं, जिसे निकोलस बूथमैन 5 स्टेप स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। जिसमें से पहला स्टेप है बी ओपन, या फिर ये एक वीडियो है, उसमें जो सामने बात कर रहा है आदमी, ये या फिर ये सेकंड वीडियो देखो, इसमें आदमी जो बात कर रहा है, इन दोनों को देखो और बताओ इन दोनों में से कौन सा इंसान आपको ज्यादा पसंद आएगा या किससे आप बात करना चाहोगे। सेकंड वाले को मैक्सिमम लोग चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ओपन है। ओपन बॉडी लैंग्वेज लोगों को सेफ लगती है। आप नोटिस करना, अगर कोई इंसान है जिससे आपको खतरा है, तो कई बार वो लोग कैसे आते हैं, वो लोग जेब में हाथ रख के आते हैं, हाथ फोल्ड करके आते हैं। आप नोटिस करना, जब भी देखो कोई क्रिमिनल को पकड़ा जाता है तो पुलिस क्या बोलती है? हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। कहीं ना कहीं वो लोग का जो बॉडी लैंग्वेज है उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जो सामने वाला इंसान है उसके पास कोई हथियार तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
उसने कुछ छुपाया तो नहीं है अपने जेब में, अपनी हुडी में। ऐसे ही अब जब आप किसी इंसान के पास जब ओपन बॉडी लैंग्वेज लेके जाते हो, ओपन बॉडी लैंग्वेज मतलब अपने हाथ फोल्ड नहीं करते हो, जेब के अंदर घुसा के नहीं रखते हो, स्लाउच नहीं करते हो, झुक के नहीं चलते हो, इसके अपोजिट करते हो, तो ये चीज दिखाती है कि आप सेफ हो, जो लोगों को एक ग्रीन सिग्नल देती है कि हाँ बात करा जा सकता है। और ये फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए अच्छा भी है, बिकॉज इससे आपका कॉन्फिडेंस भी दिखता है और आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान दिखते हो। सेकंड जो चीज है वो ऑब्वियसली है हमारा आई कॉन्टैक्ट। आपने नोटिस करा जब भी बच्चे कोई गलती कर देते हैं और उनके माँ बाप जब उनसे पूछते हैं कि ये वाश किसने गिराया, तो आप नोटिस करना बच्चे ना अपनी आंख चुराने लग जाते हैं, यहाँ वहां देखने लग जाते हैं और आंखों में आंखें नहीं मिला पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ चीजें छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जब आप देखना कोई इंसान जब झूठ भी बोलता है ना, तब भी वो कई बार आंख मिला के लोगों से बात नहीं कर पाता है, स्पेशली उन लोगों से जो उसके बहुत क्लोज है। ऐसे ही नोटिस करना कई बार जब एक इंसान, एक लड़का बहुत नर्वस होता है तो वो लड़की से आंख नहीं मिला पाता है। अगेन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव साइड पे जाती है, जबकि इसके अपोजिट अगर आप किसी इंसान से मिलते हो, बात करते हो और आई कांटेक्ट करते हो, तो ये कई बार आपका कॉन्फिडेंस, आपका पावर दिखाता है जो लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। जबकि आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो ये भी लग सकता है कि शायद आप अनइंटरेस्टेड हो, झूठ बोल रहे हो या बहुत कुछ। लोयोला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग आई कांटेक्ट मेंटेन करने वाले लोगों का आईक्यू भी जो है वो दूसरे लोग हाई परसीव करते हैं। इसलिए ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आई कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी है, सेकंड स्टेप है। लेकिन हाँ ये भी याद रखो, ऐसा नहीं है कि आपको जब आप बात करो तो 100% आपका हमेशा उनका साथ आई कांटेक्ट रहे ही रहे। ये चीज लोगों को क्रीपी भी लग सकती है। थर्ड चीज आपको फोकस करनी है वो है एक जेन्युइन स्माइल। अच्छा, ये दो पिक्चर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, बताओ इन दोनों में से कौन सा पिक्चर की स्माइल ज्यादा जेन्युइन लग रही है, ज्यादा अच्छी लग रही है, जो आप चाहोगे कि सामने वाला आपको देख के दे। वेल लेफ्ट साइड वाली आप देखोगे तो वो ज्यादा जेन्युइन लग रही है, ज्यादा अच्छी लग रही है। इसलिए ही आई कांटेक्ट करने के बाद जो दूसरी चीज आपको करना है वो है जेन्युइन स्माइल देना। आई कांटेक्ट करने के बाद जब आप एक जेन्युइन स्माइल देते हो तो ये चीज लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। अब जेन्युइन स्माइल आप कैसे कर सकते हो? वेल ऑथर एक ग्रेट हैक बताते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपकी ऑथेंटिक स्माइल आए तो आप अपनी जिंदगी के उन हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लग जाओ जो आपको खुश करते हैं, या फिर स्माइल करने से पहले अपने दिमाग में ग्रेट 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 ये बोलो। ये चीज भी आपके फेशियल स्ट्रक्चर को लूज कर देगी और एक ऑथेंटिक स्माइल देने में काफी हेल्प करेगी। फोर्थ, ग्रीटिंग। स्माइल देने के बाद आपको अच्छे से लोगों को ग्रीट करने आना चाहिए। और किसी को भी ग्रीट करते टाइम आपको देखो ये याद रखना है, कम्युनिकेशन बेसिकली 3 वर्टिकल्स में डिवाइड होता है। पहला होता है वर्बल, मतलब आप क्या बोल रहे हो। दूसरा होता है टोनैलिटी, मतलब किस टोन में बोल रहे हो। और तीसरा होता है नॉन वर्बल, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज। और इन तीनों के बेसिस पे ही एक रूल बनाया गया है जिसे बोलते हैं 738-55 मॉडल। अब ये क्या होता है? ये मॉडल बेसिकली बोलता है ना कि आप क्या बोलते हो इसका इम्पैक्ट सिर्फ 7% होता है सामने वाले पे, आप कैसे बोलते हो इसका इम्पैक्ट होता है 38%, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है इसका इम्पैक्ट होता है 55%। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में देखो सबसे पहले 55% पे फोकस किया और बोला ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो, और उसी में स्माइल, आई कांटेक्ट, ये सब चीजें भी आ जाती है। बट उसके बाद जो चीज पे आपको फोकस करना है, जिसपे 38% चीजों का इम्पैक्ट होता है, वो है आपकी टोनैलिटी, आप कैसे बोलते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको 2 सेंटेंस बोलता हूँ, आप बताओ इन दोनों में से ज्यादा अच्छा आपको क्या सुनने में लग रहा है। हे आकाश कैसा है भाई मेरे, सब कुछ ठीक ठाक है ना? या फिर हे आकाश कैसा है भाई मेरे, क्या चल रहा है आजकल? अब देखो इन दोनों सेंटेंस में बात मैंने एग्जैक्टली सेम ही बोली, 19-20 का फर्क होगा, लेकिन जो सेकंड लाइन थी वो ज्यादा सामने वाले इंसान को पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने टोनैलिटी में चेंज लाया। मेरी टोन मोनोटोनस होने के बजाय चीयरफुल और हैप्पी थी। ये जो चीयरफुल और हैप्पीनेस होती है ना, वो कंटेजियस होती है, जो सामने वाले इंसान को भी अच्छी लगती है। इसलिए ऐसी टोनैलिटी में आप बात करने की कोशिश करो। और लास्ट चीज जो आप फोकस कर सकते हो वो है लीन। अगर आप लोगों से बात कर रहे हो, टाइम टू टाइम अगर आप उनकी तरफ थोड़ा सा लीन करते हो तो ये चीज दिखाती है कि आप सामने वाले इंसान में इंटरेस्टेड हो। लेकिन अगेन ये चीज का इस्तेमाल आपको सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड आप में नहीं है, तो अगर आप लीन करोगे तो वो चीज खराब लग सकती है। इसलिए इस चीज का भी यूज तभी करो जब आपको लग रहा है सामने वाला भी इंटरेस्टेड है और आप एक अच्छा रेपो क्रिएट करना चाहते हो। वो क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ। मूविंग बियॉन्ड इंट्रोडक्शंस। देखो अज्यूम कर लो कि आपने अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर लिया है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी अच्छा बन गया है क्योंकि आपने वो 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो किया है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के बीच में अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो सके, तो जरूरी है कि आप दोनों के बीच में एक ग्रेट रेपो क्रिएट हो। अब रेपो बनाने के लिए आपको फीलिंग्स, इमोशन, वर्ड्स, ये चीजों पे भी आप फोकस कर सकते हो। अब ग्रेट रेपो जब बनता है ना, तो लोग आपकी फीलिंग्स, इमोशन और वर्ड्स पे बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, उसे परसीव कर पाते हैं। तो अच्छा रेपो क्रिएट कैसे करा जाए? देखो अच्छा रेपो क्रिएट करने का ना एक सिंपल स्ट्रेटजी है, वो है टू टॉक अबाउट कॉमनैलिटीज। अब रेपो क्रिएट करने का एक सबसे इजी ट्रिक है टू टॉक अबाउट कॉमन थिंग्स। लेट्स से आप एक इंसान से मिलते हो, ठीक है, जिससे आप चाहते हो कि अच्छा रेपो क्रिएट हो सके। तो ये चीज करने के लिए देखो कि आप में और वो सामने वाले इंसान में क्या चीज कॉमन है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मे बी आप लोगों को एक म्यूचुअल फ्रेंड है जो कॉमन है, या फिर आप दोनों को क्रिकेट खेलना पसंद है, या फिर आपको पता है कि आप दोनों का एक दोस्त कॉमन है, तो आप उसके बारे में बातें कर सकते हो। और जैसे ही आप लोग उसके बारे में, आपके दोस्त के बारे में बात करोगे, उसकी बातें क्या आपको अच्छी लगती है, क्या फनी है, तो ये जब आप चीज करोगे तो आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपकी कम्युनिकेशन को और ज्यादा प्लेजरेबल बना देगा, और आप लोग फिर वो और बोलो वाले साइकिल में फंसे नहीं रहोगे। कॉमन चीजों पे फोकस करने के साथ साथ आपको एक और चीज पे फोकस करना है, वो है आपका एटीट्यूड, कि आप चीजों को लेके किस एटीट्यूड में बिहेव करते हो, क्योंकि ये भी बिगेस्ट डील ब्रेकर हो सकता है कई बार एक अच्छा कनेक्शन बनाने में। फॉर एग्जाम्पल समझो आप प्योर वेज खाते हो, आपने मैकडोनल्ड में एक मैक आलू टिक्की ऑर्डर दी, लेकिन फिर गलती से आपको मिल जाता है मैक चिकन, तो ये सिचुएशन से आप कैसे डील करोगे? आपका एटीट्यूड क्या रहेगा? क्या आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि आप सीधा गुस्सा हो जाओगे, जिसने आपको डिलीवरी दी है उस पर चिल्लाने लग जाओगे, आप बोलोगे मैनेजर को बुलाओ, ये कैसे हो गया ये सारी चीजें? या फिर आप उसी सिचुएशन में ये चीज को समझोगे कि हाँ कोई बात नहीं, मे बी आज भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए लोगों को ओवरलोड हो गया है, इसलिए आप अच्छी टोन में डिलीवरी गाय को बोलोगे कि गलती हो गई, आप इसे चेंज करिए। या फिर आप डायरेक्टली मैनेजर से भी बात करोगे तो अच्छे से बात करोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज सही नहीं है, जिसके बेसिस पे कई बार मैनेजर भी अच्छा फील करेगा और आप में भी आपको एक आइसक्रीम फ्री में दे देगा। अब देखो याद रखो, सिचुएशन सेम थी, इंसान सेम था, लेकिन उसका एटीट्यूड चीजों को डील करने का बहुत अलग था। और मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर आप खड़े हो मैकडोनल्ड की शॉप में और आपके बाजू में कोई लड़का है, कोई आदमी है, कोई लड़की है जिसके साथ ये सिचुएशन हुई है, तो आप बताओ जो पहला बंदे का एटीट्यूड था डील करने का, गुस्सा, चिल्लाना, मैनेजर को बुलाना, आपको वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता, वो ज्यादा अच्छा लगता, या फिर वो सेकंड बंदा ज्यादा सही लगता जिसने कामली चीजों को अच्छे से हैंडल किया और दूसरे इंसान को भी अच्छे से समझा, एम्पैथी रखी? ऑब्वियसली आपको सेकंड इंसान ज्यादा सही लगेगा, राइट? आप कमेंट करके बताओ आपको कौन सा इंसान पसंद आएगा। वेल मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो सेकंड इंसान ही ज्यादा पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे के अंदर एम्पैथी थी, वो दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी समझ रहा था, लेकिन उसने अच्छे से अपने पॉइंट को भी रखा। किसी भी इंसान को ऐसा टाइप का इंसान ज्यादा सही लगेगा, ठीक है? इसीलिए राइट एटीट्यूड रखने पे भी बहुत फोकस करो, ये आपको अच्छे कनेक्शंस बनाने में बहुत हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ ये लास्ट फॉर्मूला भी जरूर याद करो, जिससे ना आपको ना बात करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कुछ ना कुछ बातें हमेशा स्टार्ट कर सकते हो। फॉर्मूला है 5W1H का। आपको पता है कई सारे जर्नलिस्ट, इंटरोगेटर्स जो होते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं, वो लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं ताकि वो चीजों के जड़ तक पहुंच सके और केस को सॉल्व कर सके। 5W1H क्या होता है? वेल 5W1H और कुछ नहीं, 6 सिंपल क्वेश्चंस है। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। और ये जो वर्ड्स है अगर आप इनका ही यूज करोगे तो कई बार आपको बात स्टार्ट करना, बात कंटिन्यू करना और अच्छे कनेक्शन बना पाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझो एक क्लब में गए हो, ठीक है? आपके बाजू में एक लड़की है जो आपको अच्छी लगती है, तो अगेन आप 5W1H की हेल्प से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप हु से स्टार्ट कर सकते हो कि यूजुअली तुम इस क्लब में किसके साथ आना पसंद करती हो, या फिर यूजुअली तुम यहाँ क्लब में आके कौन से ड्रिंक्स पीना पसंद करते हो, या फिर वेयर का अगर एग्जांपल दूं तो आज तक तुम जितने भी क्लब्स में गई हो सबसे बेस्ट क्लब तुमको कौन सा लगा है, या फिर व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड मोस्ट फन, या फिर व्हाई डू यू लाइक टू गो टू क्लब्स, या फिर हाउ डू यू लाइक योर आइडियल नाइट टू बी, हाउ डू यू लाइक योर आइडियल डे टू बी। बेसिकली मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ इन सारे क्वेश्चंस के हेल्प से। आप ये 5W1H का कहीं पे भी कैसे भी क्वेश्चंस पूछ के कन्वर्सेशन स्टार्ट भी कर सकते हो और उन्हें आगे भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर यूजुअली जो रिस्पॉन्सेज आएंगे अगर आप उसे स्मार्टली थोड़ा सा करते हो तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन से आपको कई सारे बड़े बड़े रिप्लाई आ सकते हैं कि आप किसके साथ आना पसंद करते हो यूजुअली, तो वो मे बी अपने फ्रेंड के बारे में आपको बताएगी, अपने दोस्तों के बारे में बताएगी, तो आप अपने दोस्तों के बारे में बात कर सकते हो, किस टाइप के दोस्त उसे पसंद है, कहाँ उसे जाना पसंद है, और वाई भी जब आप पूछोगे तो कई बार भी आपको डीप आंसर्स मिल सकते हैं जिससे रेपो क्रिएट हो सकता है, जो आपको अच्छा कनेक्शन बनाने में हेल्प कर सकता है। बस यही थे कुछ तरीके जो अगर आप यूज करोगे तो आप लोगों को 90 सेकंड्स में अट्रैक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और चाहिए तो बहुत ज्यादा लंबी बातें भी कर सकते हो। रिवाइज करने के लिए अगर फटाफट बताओ तो याद रखो स्टार्टिंग के 90 सेकंड्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें यूजुअली लोग आपका इंटेलिजेंस, आपकी ट्रस्टवर्दीनेस, आप कितना सक्सेसफुल हो, स्टेटस, ये सारी चीजें पे कई बार डील करते हैं। बट उसके साथ साथ आप इन 5 स्ट्रेटेजीज पे भी फोकस कर सकते हो। पहला स्टेप, बी ओपन, आई कॉन्टेक्ट करो, जेन्युइन स्माइल दो, अच्छे से ग्रीट करो विद ग्रेट टोनालिटी, लीन करो। अगर आपको चाहिए कि आप दिखाओ कि सामने वाले में आप इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा बहुत आप लीन कर सकते हो उनकी तरफ। प्लस अगर आपको इंट्रोडक्शन के आगे बढ़ानी है बात, लंबी बातें करनी है, तो आप रैपो बिल्ड करने की कोशिश करो। उसके लिए आपको कॉमन चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते रहने के लिए डीप जाना है या फिर नई कन्वर्सेशन भी स्टार्ट करना है तो 5W1H पे जरूर फोकस करना। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इसको हमेशा याद रखना और सिचुएशन के हिसाब से आप हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई को यूज करके, चाहे क्लब हो, चाहे क्लास हो, कहीं पे भी हो, आप इस फॉर्मूला का यूज करके
5W मैनेज को यूज कर सकते हो, उसको क्रिएटिवली यूज करो और अच्छे से बात करके रेपो क्रिएट करो, कम्युनिकेशन मास्टर बन जाओ। ना देखो, जैसे मैंने पहले ही बताया, बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी और क्या चीजें आप बात करते हो, कैसे बात करते हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैंने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है जो आप जाके देख सकते हो। इनफैक्ट मैं एक पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन में, जो बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी, क्या बात करना है, कैसे बात करना चाहिए, उसके बारे में जितने भी मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है इतने सालों में, उसमें से जो बेस्ट वीडियोस है उसकी प्लेलिस्ट में बना के आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप वहां से जाके वो वीडियोस को जरूर देखो। पक्का आप वो वीडियोस देखने के बाद एक कम्युनिकेशन मास्टर तो बन ही जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं उन वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही। अगर आप ऐसी बुक समरीज फ्री में देखते रहना चाहते हो तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं हर संडे आपके लिए ऐसी बुक्स की अमेजिंग बातें लेके आता रहूंगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं उस आई बटन और डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में।